नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साथ निभाना साथिया 2 के आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनंत सबको बोलता है कि जिस किसी ने भी आग लगाई है वो बच नहीं पाएगा। ये बात सुनकर दोनों भाभियां और सागर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हेमा सोचने लग जाती है कि कैसे घर वाले और अनंत मिलकर उसको घर से बाहर निकाल देंगे। और वो बोलती है कि सागर की वजह से सागर तो घर से बाहर जाएगा ही और उसकी वजह से मुझे भी घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अनंत सबको फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। तब हेमा इतनी डर जाती है कि वो सबसे माफ़ी मांगने के लिए जाने लग जाती है। तभी कनक उसको रोक लेती है और वो बोलती है कि सबके सामने क्या हुआ हेमा। तब बाबूजी उसको बोलते हैं कि जिसने भी आग लगाई है उसको माफ़ी नहीं, उसको तो सज़ा मिलेगी। लेकिन पंडाल में अंधेरा होने की वजह से जिसने आग लगाई है उसका चेहरा दिख नहीं रहा है। ये बात सुनकर दोनों भाभियां बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं। कनक सोचती हैं कि थैंक गॉड सागर का पर्दाफाश नहीं हुआ। ये खुद तो डूबता ही और साथ में हमें लेके भी डूबता। लेकिन अनंत बोलता है कि डैड जिसने भी ये काम किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जेल भिजवा कर ही रहूंगा। ये सुनकर दोनों भाभियां डर जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि गहना अपने रूम में जाती है। वहाँ पर अनंत पहले से ही होता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे पंडाल में दोनों ने एक दूसरे को बचाया था। अनंत गहना को बोलता है कि तुम्हारे गाल पर कुछ लगा हुआ है और वो अपने हाथों से उसके गाल को साफ कर देता है। तब अनंत बोलता है कि गहना एक काम करो, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तो गहना मना कर देती है। वो बोलती है कि उसे नींद नहीं आएगी, पंडाल में बहुत सारा काम बचा है, उसे पंडाल का काम करना है और वो जाने लग जाती है। तब अनंत उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी, अब तुम चुपचाप अब पहले थोड़ा सा सो लो, उसके बाद सारा पंडाल का काम कर लेना। गहना मना नहीं कर पाती हैं और वो सोने चली जाती हैं। उधर आप देखेंगे कि सागर दोनों भाभियों से बोल रहा होता है कि कितना अच्छा हुआ, पंडाल भी जल गया और साथ में अनंत का दिल भी, और किसी को पता भी नहीं चला। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब कनक भाभी बोलती हैं कि अभी तो असली मज़ा कल सुबह आएगा जब पंडाल पूरा नहीं हो पाएगा और गहना की एक बार सबके सामने फिर से बेइज्जती हो जाएगी। इस बार गहना ने खुद ही अपनी बेइज्जती कराने का मौका दे दिया है। कल सुबह तक पंडाल पूरा किसी भी कीमत पे नहीं हो पाएगा और इसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये सोचकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि असली मज़ा तो अब कल आएगा जब पंडाल पूरा ही नहीं हो पाएगा और सरस्वती पूजा कैसे होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि रात में अनंत की नींद खुलती है और वो देखते हैं कि गहना तो रूम में है ही नहीं। तब अनंत बोलते हैं कि ये गहना भी नहीं मानेगी, रात को ही चली गई पंडाल का काम करने। उधर आप देखेंगे कि गहना पंडाल में काम कर रही होती है और वो सोचती हैं कि हे सरस्वती माँ, आप बस मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि अब मैं इस पंडाल को पूरा कर सकूं। आपने मेरी जान बचाई है तो बस मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं देसाई परिवार की इज्जत बचा सकूं। और वो वहाँ पर सारे काम करने लग जाती है। वो एक भारी सामान को उठाने लगती है लेकिन उसे उठता नहीं है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे अनंत आ जाता है। गहना बोलती है कि अनंत जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो अनंत बोलता है कि तुमने टाइम देखा है कितना बज रहा है, मैंने तुमको बोला था कि आराम कर लो लेकिन तुम नहीं मानी और यहाँ पर चली आई। तो गहना उसको बोलती है कि उसको नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो आ गई। तब अनंत उसको बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम मुझे बताओ कि क्या क्या काम बचा है, हम दोनों साथ मिलकर काम पूरा कर लेंगे। तब गहना उसको सारा पंडाल का काम बताने लग जाती है। तब अनंत बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुमने तो सजावट की बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। और वो उसको अप्रिशिएट भी करता है और फिर दोनों मिलकर सजावट का काम करने लग जाते हैं। उसके बाद सजावट का काम ख़त्म हो जाता है। तब गहना अनंत को बोलती है कि अनंत जी अब आप रहने दीजिए, बाकी बचे हुए कुछ काम मैं खुद ही कर लूँगी। तो अनंत उसको बोलता है ठीक है। तो गहना उसको रिक्वेस्ट करती है कि अनंत जी आप मुझे इंटरनेट में बस माता रानी की सजावट कैसे करनी है आप बस मुझे वो बता दीजिए। इंटरनेट पे सब कुछ अंग्रेजी में है तो वो मुझे समझ में नहीं आता है, तो उसमें भाषा परिवर्तन करके आप मुझे माता रानी का श्रृंगार करना दिखा दीजिए ताकि मैं माता रानी का श्रृंगार कर सकूं। उसके बाद वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि जैसे आप पहले मेरे लिए कॉफ़ी बनाया करते थे आप मेरे लिए कॉफ़ी भी बना दीजिए। तो अनंत बोलता है ठीक है और वो कॉफ़ी बनाने चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सुबह हो जाती है और टिया अपनी बालकनी से देखती है कि वाह, सरस्वती माँ की पूजा के लिए पंडाल कितना अच्छा है। तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वो सोचती है कि इतना सुंदर पंडाल सज गया। तो वो सबको आवाज़ लगाती है और सारे घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। तब बाबूजी को वो उसको बोलते हैं कि क्या हो गया टिया बेटा। तो टिया बोलती हैं कि बाबूजी देखिए कि गहना भाभी ने आधी रात में कितना अच्छा पंडाल सजा दिया है माँ सरस्वती की पूजा के लिए। तब बाबूजी उसको बोलते हैं कि राक्षसों ने तो उस पंडाल को जला डाला था लेकिन हमारी गहना ने उसको
दोबारा पहले जैसा ही कर दिया, इस बार हम सरस्वती पूजा और धूमधाम से मनाएंगे। ये सब देखकर दोनों भाभियां बहुत ज्यादा शॉक हो जाती हैं। तब टिया अपनी बा को बोलती है कि बा आप देखिए गहना भाभी ने क्या कमाल। टिया बोलती है कि अब बा बुलाइए आप अपनी समिति की महिलाओं को और उनको दिखाइए कि गहना बहू ने क्या कमाल किया है। उधर आप देखेंगे कि समिति की महिलाएं जमुना बहन को बोल रही होती हैं कि जमुना बहन गहना ने तो एकदम कमाल ही कर दिया है। आधी रात में ही इसने इतनी अच्छी सजावट कर दी कि पता ही नहीं चल रहा है कि कल पंडाल को किसी ने खराब भी कर दिया था। हमें नहीं पता था कि आपकी बहू इतनी होनहार है। और वो उनसे माफ़ी मांगती हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, कल रात हमने गहना के बारे में इतना सब कुछ बोला था, बट गहना आपकी गहना बहू तो बहुत ही ज़्यादा होनहार है, हमें माफ़ कर दीजिए जमुना बहन। तो बा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बा को खुश देखकर गहना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बा और गहना दोनों घर में आ जाती हैं। तब बा सबके सामने बोलती हैं कि पूछिए इससे क्या ज़रूरत थी इसको सारी रात जाकर पंडाल की इतनी अच्छी सजावट करने की। अगर इसकी तबीयत ख़राब हो जाती तो सब लोग मुझसे ही बोलते कि जमुना बहन अपनी बहू से इतना काम करवाती हैं कि उसकी तबीयत ही ख़राब हो गई। वो अनंत को बोलती हैं कि अनंत अब बोल दे इसको कि थोड़ा सा आराम कर ले और आज के सारे काम तो कनक बहू कर लेगी। उसके बाद गहना बोलती है कि ठीक है, और गहना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कनक बहू तो बहुत ज़्यादा शौक में चली जाती हैं। वो सोचती हैं कि आज के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। गहना इतनी खुश हो जाती हैं कि वो सबको बोलती हैं कि आप लोगों ने देखा कि बा ने मेरी कितनी तारीफ की। उसके बाद आप देखेंगे कि भैया कनक को बोलती हैं कि एक काम करो कनक मेरे लिए चाय बना दो, गहना तो बनाएगी ही नहीं। टिया बोलती हैं कि कनक भाभी मेरे लिए कॉफ़ी बना दो और बाबूजी बोलते हैं कि कनक बहू मेरे लिए मसाला वाला चाय बना दो। तब हेमा कनक को बोलती हैं कि आप कनक बहन आपने देखा कि कैसे इस नौकरानी अब आराम करेगी और घर की बहुओं को काम करना पड़ेगा। तो कनक बोलती है कि ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी, मैं तो बिल्कुल काम ही नहीं करूंगी। कनक बोलती है कि पैर में पहनने वाली जूती को हमेशा पैर में ही पहना जाता है, उसे कभी अपने सर पे नहीं बिठाया जाता है। फिर वो गहना को रोक लेती हैं, वो बोलती हैं कि रुको गहना। तब वो गहना को बोलती हैं कि वाह वे डोबी डफत, तेरी तो हर जगह तारीफ ही हो रही है, तूने तो इतना अच्छा पंडाल सजा दिया। और फिर वो बोलती हैं कि जब नौकर अच्छा काम करते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है हेमा। तब हेमा बोलती हैं कि बख्शीश। तब कनक 500 रुपये का नोट गहना को देती हैं। वो बोलती हैं कि ये ले तेरी बख्शीश, सरस्वती पूजा से पहले ही तूने तो इतना अच्छा पंडाल सजा दिया है। ये सब पीछे से खड़ा होकर अनंत सुन रहा होता है। तो अनंत उसको रोकता है। वो बोलता है कि रुको गहना, और वो अपने पर्स में से 2000 का नोट निकालता है और गहना को देता है। और वो उसको बोलता है कि तुम भी अपनी भाभी को बख्शीश दे दो। ये सुनकर कनक भाभी बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती हैं और वो अनंत को बोलती हैं कि अनंत तुम ये बख्शीश देकर हमारी इंसल्ट कर रहे हो। तब अनंत बोलता है कि क्या आपने गहना को बख्शीश देकर उसकी इंसल्ट नहीं की है। तब अनंत बोलता है कि भाभी मैं तो आपकी इंसल्ट कर ही नहीं सकता, मेरा तो ये इंटेंशन ही नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने इस घर में नई प्रथा शुरू की है बहुओं को बख्शीश देने की। और वो गहना को बोलता है कि गहना आज तो मैं था इसलिए मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन आज के बाद तुम अगर तुमसे कोई भी कुछ भी बोले तो तुम उसको मुंह तोड़ जवाब दे देना। ये सुनकर कनक को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अनंत वहाँ से फिर चला जाता है। उसके बाद गहना कनक को बोलती है कि भाभी आपने मेरे हाथ में तो लक्ष्मी दी है, लेकिन मैं इस लक्ष्मी का अनादर बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं इस लक्ष्मी को तो पूजा की थाल में रख दूँगी। ये बात सुनकर कनक भाभी और हेमा भाभी दोनों शॉक हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कमरे में अनंत चाय बनाकर लाता है और देखता है कि गहना 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 तो है। अनंत बोलता है कि गहना पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है, अच्छा वो वॉशरूम में होगी। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वॉशरूम से राधिका निकलती है। तब अनंत शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि राधिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब राधिका जानबूझ के अनंत से पैरों से टकरा कर गिर जाती है और वो दोनों पलंग पर गिर जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पर गहना आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तभी आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधिका गहना को बोलती है कि गहना तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो और सबका ध्यान भी रख लेती हो, पर ये काम तो घर की नौकरानी भी कर सकती है। क्या तुम अनंत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल सकती हो। उधर आप देखेंगे कि पंडाल में कनक बहू बोलती है कि मैं इस माता रानी की शपथ खाकर बोलती हूँ, अगर कल तक मैंने गहना की बेइज्जती ना करवा दी तो मैं भी समझ जाऊंगी कि गहना घर की नौकरानी नहीं बहुवानी है और मैं घर की बहुवानी नहीं नौकरानी हूँ। अब देखते हैं दोस्तों कि कल क्या होने वाला है। ऐसे ही डेली एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।